जून 1984। अमृतसर की रात असामान्य रूप से भारी थी। पवित्र सरोवर के किनारे खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक तूफान पल रहा था। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि सेना स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करेगी या नहीं। सवाल ये था कि वो आदेश आखिर किस गुप्त जानकारी के आधार पर दिया गया, जब पूरे देश की आंतरिक शांति और सांप्रदायिक संतुलन दांव पर था। 1970 के दशक के अंत और 1980 के शुरुआती वर्षों में पंजाब अशांत हो चुका था। अलगाववादी विचारधाराएं तेजी से फैल रही थीं। संत जरनैल सिंह भिंडरानवाले का नाम तेजी से सुर्खियों में आ रहा था। कई हिंसक घटनाएं, पुलिस अधिकारियों की हत्याएं और डर का बढ़ता माहौल। राज्य की कानून व्यवस्था लगातार चुनौती झेल रही थी। केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ रहा था कि वो निर्णायक कदम उठाए। खुफिया एजेंसियां लगातार रिपोर्ट भेज रही थीं। बताया जा रहा था कि स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर हथियार जमा किए जा रहे हैं। इमारतों की ऊंची जगहों पर पोजीशन बनाई जा रही थी। कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया कि विदेशी समर्थन और उन्नत हथियारों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जगह कोई साधारण इमारत नहीं थी। ये सिख समुदाय का सबसे पवित्र स्थल था। दिल्ली में बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाहकार, गृह मंत्रालय और सेना प्रमुखों के बीच लगातार चर्चा हो रही थी। क्या बातचीत से हल निकल सकता है? क्या पुलिस कार्रवाई पर्याप्त होगी या स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी? खुफिया ब्यूरो और अन्य एजेंसियों की रिपोर्टों में एक बात बार बार सामने आ रही थी। परिसर के अंदर भारी मात्रा में स्वचालित हथियार मौजूद हैं और कुछ संरचनाओं को रणनीतिक रूप से मजबूत किया गया है। कहा गया कि अगर देरी हुई तो ये एक संगठित सशस्त्र विद्रोह का रूप ले सकता है। सरकार के सामने ये डर भी था कि यदि स्थिति और बिगड़ी तो पंजाब में खुला संघर्ष शुरू हो सकता है। सेना प्रमुख जनरल A.S. वैद्य और ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार को बुलाया गया। सेना के लिए ये एक असाधारण और संवेदनशील मिशन था। धार्मिक स्थल के भीतर प्रवेश, ये निर्णय सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी था। जून की शुरुआत में अमृतसर को लगभग सील कर दिया गया। संचार सीमित कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। आम नागरिकों को घरों में रहने का आदेश मिला। लेकिन परिसर के अंदर क्या हो रहा था, इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं थी। यही अनिश्चितता सबसे बड़ा खतरा थी। 3 जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार की औपचारिक शुरुआत हुई। सेना ने पहले अपील की कि जो लोग अंदर हैं वो बाहर आ जाएं, लेकिन जवाब में गोलियां चलीं। स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी। ये एक सीधी मुठभेड़ में बदलने वाला था। 5 जून की रात सेना को हरमंदिर साहिब परिसर के अंदर बढ़ने का आदेश मिला। अकाल तख्त के आसपास से भारी फायरिंग हो रही थी। सैनिकों को उम्मीद से कहीं अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। रिपोर्टों के अनुसार परिसर के भीतर मशीन गनें और बंकर जैसी संरचनाएं मौजूद थीं। कुछ इमारतों से स्नाइपर फायर किया जा रहा था। ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये हर कदम पर एक नैतिक दुविधा थी। सैनिकों को निर्देश था कि हरमंदिर साहिब को कम से कम नुकसान पहुंचे, लेकिन गोलियों की बारिश में नियंत्रण आसान नहीं था। अकाल तख्त को भारी क्षति पहुंची, कई सैनिक मारे गए और परिसर के अंदर भी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। 6 जून तक सेना ने मुख्य इमारतों पर नियंत्रण पा लिया। संत भिंडरानवाले मारे गए। ऑपरेशन आधिकारिक रूप से सफल घोषित किया गया, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी थे। पूरे देश में तनाव फैल गया। सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से में गहरा आक्रोश पैदा हुआ। सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। क्या वो खुफिया इनपुट इतना निर्णायक था कि इस तरह की कार्रवाई अपरिहार्य हो गई, या क्या राजनीतिक और सामाजिक विकल्प पूरी तरह समाप्त हो चुके थे? 31 अक्टूबर 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद भयानक दंगे भड़के। देश ने सांप्रदायिक हिंसा का दर्दनाक दौर देखा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रभाव यहीं समाप्त नहीं हुए। उन्होंने भारतीय राजनीति और समाज को वर्षों तक प्रभावित किया। आज भी इतिहासकार, पूर्व अधिकारी और विश्लेषक उस निर्णय की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। खुफिया रिपोर्टें क्या कहती थीं? क्या विकल्प मौजूद थे? क्या समय रहते कोई और रास्ता चुना जा सकता था? ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था। ये उस मोमेंट का प्रतीक था जब राष्ट्रीय सुरक्षा, धार्मिक आस्था और राजनीतिक निर्णय एक ही बिंदु पर आकर टकराए। और शायद
यही इस कहानी की सबसे भारी सच्चाई है। कभी कभी एक गुप्त इनपुट पर लिया गया निर्णय सिर्फ एक इमारत के दरवाजे नहीं खोलता, वो पूरे राष्ट्र के इतिहास का नया अध्याय खोल देता है।